हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल इंडियन रिएक्शन पर। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं वह वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है और हम इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन के बारे में, क्योंकि हाल ही में गूगल ने अपना निर्णय लिया है कि पाकिस्तान में कुछ सेवाओं को बंद करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पर लगभग $34 मिलियन का कर बाकी है जो गूगल को अभी तक पे नहीं किया है। इसी सब को देखते हुए गूगल ने निर्णय लिया है कि अपना कुछ सेवाओं को पाकिस्तान में बंद कर देंगे, जिससे पाकिस्तान के पब्लिक बौखलाई हुई है, मीडिया बौखलाई हुई है और वो अनाप शनाप बक रहे हैं सब टीवी पर। आज देखते हैं कि पाकिस्तान के पब्लिक का क्या रिएक्शन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। आपका नाम? खालिद। खालिद, क्या करते हैं आप? मेरा ये कार्गो का बिजनेस है। कार्गो का बिजनेस है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि गूगल अपनी सर्विसेज, कुछ सर्विस खासतौर पे प्ले स्टोर की बात करें तो वो पाकिस्तान से अपनी सर्विसेज वापस ले रहा है। आपने ये खबर सुनी है? हाँ जी, बिल्कुल सुनी है। मैं रात को भी सुन रहा था। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि शायद इन्होंने कोई 30 दिसंबर तक का टाइम दिया, कोई इन्होंने पेमेंट्स करनी थी डॉलर्स में। 33 मिलियन डॉलर देने हैं उन्होंने, पाकिस्तान ने देने हैं गूगल को। अगर एक साइड पे पाकिस्तान ने पैसे देने, दूसरी साइड पे मैं आपको बताता चलूँ हमारा नेबर कंट्री है इंडिया, उसने लास्ट फ्यू वीक्स में 2 दफ़ा गूगल को फाइन किया है उनकी पॉलिसीज़ को लेकर, उनके जो है अपने मतलब उन गूगल को फाइन किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि एक कंट्री, वो एक ऐप है, एक कंट्री में उसे फाइन किया जा रहा है कि यार हमारी मर्जी से चलो अगर आपने इधर काम करना है, और वही ऐप है पाकिस्तान में वो अपने ऑर्डर चला रही है कि आप अगर पैसे नहीं देंगे तो हम जो उनसे अपनी सर्विसेज ले लेंगे। नहीं, ये मसला ये अब ये इस चीज़ का मुझे नहीं पता कि इंडिया ने उनके पैसे देने हैं कि नहीं, क्योंकि मैं इंडिया ने देने नहीं, इंडिया ने फाइन किया है उन्हें, गूगल को बाकायदा तौर पे फाइन किया है। पाकिस्तान ने देने हैं ना उनके पैसे, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि 30 दिसंबर तक गवर्नमेंट ने मना कर दिया। आपको पता है कि टीटी वगैरह भी नहीं हो रही यहाँ से, क्योंकि मेरा इससे रिलेटेड काम है बिजनेस कार्गो से। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना ये ऑर्डर दिया हुआ इनको कि कंटेनर यहाँ पे आए हुए लोगों के बड़ी बड़ी शिमला वो रुकी हैं। मुझे यकीन करके वो लाखों रुपया डैमेज टेंशन पड़ रहा है। ठीक है, अब ये देखें, इनको चाहिए कि सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान के लिए आसानी है कि वो जाके कोई भी चीज़ करनी होती है, हम प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर वो प्ले स्टोर आप ख़त्म कर देते हैं तो यार आम बंदे के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और आप बाद में कहेंगे जी किसी चीज़ को आप पे करके ले, तो पे आपको पता है अभी डॉलर्स में करना पड़ता है, तो वो तो ज़्यादा बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा काफ़ी। प्रॉब्लम की बात तो रही एक साइड पे, दूसरी साइड पे देखा जाए इंटरनेशनल इमेज कैसा जाएगा हमारा, कि जब ये सुनने में आएगा कि पाकिस्तान में प्ले स्टोर ही नहीं है, कैसा इमेज आएगा? नहीं, बहुत बुरा जाएगा। देखिए एक वक्त था पहले, ये भाई मेरे यूके में होते हैं दोनों, वहाँ से आपको पता है कि PIA को बैन कर दिया था जैसे यूके में और कंट्रीज़ में। तो इस तरह तो बहुत ज़्यादा यार में वो इमेज ख़राब होता है। तो अगर ये जब लोगों को पता चलेगा कि ये गूगल प्ले स्टोर जो है पाकिस्तान में जिन्होंने बैन कर दिया है, तो इससे तो बहुत बुरा मतलब इमेज जाएगा। ठीक है, आपसे बात करता हूँ अमेज़न का। आपको पता होगा वो पाकिस्तान में आई, वो ऐप आई फिर वापस चली गई, उसकी क्या वजूहात थी वो आप बताएंगे। इसके अलावा फेसबुक की बात करें वो मोनेटाइज नहीं है, पेपॉल की बात करें वो सिरे से आई नहीं है, और गूगल अगर आई थी इधर काम कर रही थी तो वो भी इस तरीके से वापस जाने का सोच रहे हैं। क्या वजह क्या है, हम ऑनलाइन या इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम क्यों नहीं कर पा रहे? वजह ये है कि क्योंकि वहाँ डॉलरों का भी मसला होता है। मेन चीज़ ये है कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पर जो अमेज़न है ना वो उधर काफ़ी पॉपुलर है यूके में। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे इधर अभी मैंने सुना है ये यूट्यूब पे कि इधर काफ़ी बिजनेस चल रहा है। लोग अमेज़न का बिजनेस चल रहा है, लेकिन वो कंपनीज फॉरेन कंपनीज बनाते हैं, यहाँ से ऑनलाइन कंपनीज बनाते हैं। पाकिस्तान में अमेज़न ऑफिशियली नहीं है। नहीं, वो वजह ये है कि पाकिस्तान में लोग ट्रस्ट नहीं करते। मेन चीज़ ये है कि हमारे जो PIA का आपको पता ही, ट्रस्ट इशू है ज़्यादा मेन। हम इस्लामिक कंट्री हैं और हमारे लिए शर्म वाली बात नहीं कि कहा जाए कि पाकिस्तान को लेकर ट्रस्ट इशू है। एक तरफ हम कहते हैं इस्लामिक कंट्री और दूसरी तरफ हमारे पे कोई इत्मीनान नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल। आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना जब, ठीक है, मैं भी एक आधा कंट्री गया हूँ, तो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा फील होता है, मतलब पाकिस्तानियों के साथ थोड़ा अलग ही बिहेव किया जाता है। यकीन करें जैसे एयरपोर्ट पे हम कहीं जाते हैं तो अजीब सा लगता है, बाकी कंट्रीज़ का और होता है, पाकिस्तानियों के साथ जो अजीब बना दिया गया है कुछ हमारी अपनी। और उसके बाद अब ये जो चीज़ें हैं जब आप बता रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का, तो इससे और ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। वो पहले ऑलरेडी आपको पता है कि हमारा जो उस लिस्ट में शामिल है कि हमें जैसे एक लाइन में लगा दिया जाता है, तो ये सुनने के बाद जो है ना मेरा ख्याल है कि नुकसान ही होगा, इसमें फ़ायदा कोई नहीं है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर कोई थोड़ा एक्शन ले और इसको मतलब कि बंद होने से पहले कोई ऐसा एक्शन ले कि ताकि वो रिमूव न हो यहाँ से सर्विस, और इसी तरह जो है ऑन रहे।
इंडिया में अगर कोई इंटरनेशनल ऐप चलती है, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो ट्विटर हो या कोई भी हो, वो उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलती है। हमारे यहाँ पे अगर चलती है तो वो अपनी पॉलिसी और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलती है, फिर भी जब उनका दिल करता है वो बंद कर देते हैं, जब उनका दिल करता है वो चला लेते हैं। क्या वजह है इंडिया की पॉलिसीज़ में और हमारी पॉलिसीज़? कि उनके जो लोग हैं ना वो सिंसियर हैं अपनी कंट्री के साथ, इनके इंडिया के, ठीक है। हमारे निस्बत हमारे लोग जो है ना, जो करता धरता कह लें, जो डील करते हैं, वो हमारे कंट्री के साथ या लोगों के सिंसियर नहीं होते, वो अपने मुफाद के साथ सिर्फ सिंसियर होते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में, हालांकि ये नहीं कि यहाँ पे टैलेंट बहुत है, हर चीज़ देखें, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखें, पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, बट हमें उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जाता जिस तरह के दूसरे कंट्रीज जो अपने लोगों को करते हैं। दूसरे कंट्रीज हम सीख क्यों नहीं लेते? आप यूके से रह के आए हैं, क्या वजह है, क्या पॉलिसीज़ हम अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? लेट्स सपोज अगर इंडिया में कोई बेहतर पॉलिसी है, यूके में कोई बेहतर पॉलिसी है, चाइना में कोई बेहतर पॉलिसी है, हम उसे सीखें, उससे हम अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें और अपने जो यहाँ की पब्लिक है उन्हें फैसिलिटेट करें। क्यों नहीं ऐसा कर? बात ये कि करने की हम लोग तो चाहेंगे कि चुटकी बजाती ऐसा जिससे भी बात करें, ये खड़े हैं, जो काम करने की जरूरत है, जिससे ट्रस्ट बेहतर हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ताहिर हफीज़। ताहिर साहब, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, क्या करते हैं? मैं सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। वैसे तो जी मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ठीक है। जिस टॉप जी क्या कहते हैं, आजकल तो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। क्या बिजनेस कर रहे हैं? हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम। ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ठीक है। गूगल एक कंपनी है जो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। पाकिस्तान को ये बोल दिया गया गूगल की तरफ से, भाई पैसे दो, अदरवाइज हम अपनी सर्विसेज नहीं देंगे। इंडिया में गूगल को ये बोला गया है, मतलब इंडिया वालों ने गूगल को ये कहा है, 2 दफ़ा उन्होंने जुर्माना किया है इस मंथ में या लास्ट मंथ में, 2 दफ़ा गूगल को जुर्माना किया कि आपकी पॉलिसीज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, इसलिए आपको ये फ़ाइन किया जा रहा है। और गूगल ने पे किया है एक दफ़ा 13 बिलियन रुपीज़ इंडियन रुपीज़ और एक दफ़ा 9 बिलियन रुपीज़, यानी एक अपनी फाइन पे कर रही है और एक जगह पे। वो वॉल्यूम का मसला है, वो क्या? कि उनकी जो आबादी है वो हमसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे उनके यूज़र ज़्यादा हैं, वहाँ से वो निकलेंगे तो उनको बहुत बड़ा लॉस है। जितने जीपीएस यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। क्या सीईओ भी उनका ही है ना? आप थोड़ा सा आ जाए साथ, थोड़ी सी गपशप करते हैं। सीईओ होने से आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि सीईओ उनका है तो इसलिए वो जुर्माना कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं? डेफिनेटली देख लेते ना, एम्बेसडर तो उनका ही है ना, एक हिसाब से वो इंडिया से गया है तो इंडिया का ही एम्बेसडर है, तो वो सीईओ भी है गूगल का। सुंदर पिचाई उनका जी। तो आपको पता है उन्होंने सीईओ ने कंपनी को रन करना होता है, तो जब इंडिया वाले क्लेम करेंगे उसको भी पता है कि हमारी कंट्री है, तो जब पैसा इंडिया में जा रहा है ना, इंडिया की ऐसी इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ेगी, ये भी आप देखें। लेकिन इंडिया की कंपनी ये गूगल इंडिया की कंपनी है, सीईओ वहाँ का है। अच्छा, ऐसे तो फिर हम ये भी कल को कह देंगे कि जी इंडिया की वजह से गूगल ने हमारे से ये अपनी प्ले स्टोर ले ली। तो आप कह सकते हैं आईसीसी भी हमारे साथ ऐसे ही करता है। अब देखिए उधर पाकिस्तान इंडिया के जो मैच है, पाकिस्तान कह रहे हैं हमने उधर, इंडिया कह रहे हैं हमने पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान फिर भी उधर खेलने के लिए तैयार है। तो ऐसी रमीज राजा की स्टेटमेंट आ गई है कि हम भी नहीं जाएंगे। आप इनकी ये बात से एग्री करते हैं? आपने जाना भी होगा। समझता कि इतने बड़े लेवल पे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का आप कह लें कि जी डिस्क्रिमिनेशन कोई लड़की सीईओ होती तो वो ये कर देती या वो कर देती। इसमें जो टोटल, अब पेप्सी भी पाकिस्तान में भी है, उधर भी है, कभी ये चीज़ का इशू नहीं आया। इसमें जो मुझे इशू लग रहा है, खामियों को नहीं देख, खामी हमारी खामी है नहीं, हमसे अगर कमिट किया गया है तो हमने पे करना है। अगर हमने कमिट किया, अगर खामी है ना कि नहीं कर रहे कमिट, अगर हमसे उन्होंने कमिट करवाया था पहले, हमें यूज सर्विसेज देने से पहले पाकिस्तान को पे करना चाहिए। अगर आपने कमिट किया, अगर आपने कमिट नहीं किया, वो आप एकदम बर्डन डाल रहे हैं। ये कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा। इंडिया का थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा है, अगर हम यूजर्स हैं तो वो 10 लाख यूजर्स हैं, ठीक है। एप्पल कंट्रीज ऐसे हैं, बहुत से कंट्रीज जिनकी आबादी हमारे से बहुत कम है, आपको भी पता होगा, लेकिन वहाँ पे तो वो बड़े धड़ल्ले से ऐप्स यूज़ करते हैं और बहुत वो पायरेसी नहीं ना करते। आप ये भी तो देखें, हमारे पास और भी 100 ऑप्शंस हैं, ठीक है। उनका एक अलग क्राइटेरिया है, हर चीज़ उनका एक बेहतर बना हुआ है। बाकी पाकिस्तान के पास एक अच्छा ऑप्शन है। मैं तो अगर इसको देखूं तो मैं ये कहूँगा कि हमें अपना कोई ऐप स्टोर लॉन्च करना चाहिए, कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ ये है कि वो करने की बात है, इस पर थोड़ा सा वर्किंग हो। मुझे ये बताएं, आपने ये बात की है कि मतलब वो इंडिया से हैं इसलिए ऐसे हो गया, क्या वजह है? मतलब इतने बड़े लेवल पे और दुनिया अंधी है क्या कि मतलब कोई इंडिया का सीईओ होगा तो वो कहेगा कि जी इंडिया का सीईओ है, उसने दिल किया तो पाकिस्तान से प्ले स्टोर हटा दो। देखिए अब देखिए पाकिस्तान की जो आबादी है ना वो दुनिया में 5वें नंबर पे, पहले पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है। और चाइना और इंडिया का जो ताल्लुकात है वो पाकिस्तान से इतना नहीं है। इंडिया की आबादी भी ज़्यादा है, देखें ना, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे टेस्ला कार है, आईफोन भी उधर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, काफ़ी कंपनीज इंडिया में। और इंडिया पहली बात है वो टैलेंट को बहुत सपोर्ट करता है, कदर करता है। इससे तो मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, हमारी इधर टैलेंट की कदर नहीं। आप देखिए अभी आपने टेक्नोलॉजी की बात की, हमारी इधर UMT यूनिवर्सिटी है, UET यूनिवर्सिटी है, उधर जाके आप कभी टेक्नोलॉजी लैब्स देखें, लैब में कुछ नहीं है। हमारे यहाँ
कंप्यूटर लैब्स नहीं होती, हमारे स्कूल चले जाएं, कॉलेज चले बीएस जाएं। लेवल पे जो कंप्यूटर साइंसेस का कोर्स है, अगर वो आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा बताऊं, तो उसके अंदर ये होता है व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज सीपीयू, व्हाट इज इस बीएस लेवल पे ये चीजें होती हम रैम रोम से आगे नहीं जा रहे, लोग चांद पे चलेंगे, लेकिन आज हम भी उधर ही हैं, विंडोज 7 विंडोज 10 पर। कोर्स वही है जो 1947 का, 1950 का, 1990 का कोर्स था। 90% तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उनके क्रैक्स नहीं होते, वो भी हम गूगल से पे कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अब गूगल नहीं होगी तो मसला नहीं होगा, इशू नहीं होगा। 95% मेरे ख्याल से ऐसे इशू है, क्योंकि आपको जैसे पता है कोविड आया था, सारी वर्चुअल क्लासेस थी, जो हम गूगल ड्यू या जूम ऐप यूज़ कर रहे थे वो सारी से थी, तो ऐसे स्टडी में भी साइड इफेक्ट काफ़ी आएंगे। क्योंकि मैंने फिर आपको पता है चाइना में केसेस ज़्यादा कोविड के हो रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता फिर वैसे के हालात होते हैं तो फिर बच्चों की स्टडी में बहुत ज़्यादा, अब तो बच्चे 90% है ना इसके टेक्नोलॉजी के, फिर कोई 30% रह जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही गुर्बत की वजह से, बेरोजगारी की वजह से तलीम छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐप्स ना होने की वजह से हम ऑनलाइन स्टडी भी नहीं कर पाएंगे, बहुत से इशू आएंगे। आपको नहीं लगता कि ऐसे हम टेक्नोलॉजी से, ऐसे हम दुनिया से कट के रह जाएंगे? यार आप ये सोचो, यंग हो, आपको ऐप का बहुत ज़्यादा अहमियत का पता होगा गूगल की। अगर गूगल ख़त्म हो जाता है या ये सर्विसेज ख़त्म कर देता है तो हम दुनिया से कितना दूर हो जाएंगे, कट नहीं जाएंगे? देखिए मैं ऐसा समझता हूँ जो गूगल है ना, वो जैसे घर में एक बाप होता है ना, बाप कमाए या ना कमाए या घर में बैठे हैं या कुछ भी है, बाप का साया बहुत बड़ी रहमत है। तो मैं कहता हूँ जो गूगल है ना, वो ऐसी पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का एक साया है। अगर वो ख़त्म हो गया तो, अगर जैसे घर में पर बैठे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, आपको ये समझ क्यों नहीं आ रही? इंडिया की क्या वजह समझते हैं कि कोई भी कंपनी अगर इंटरनेशनल जैसे गूगल है, ट्विटर है या कोई भी है, वहाँ पे काम करती है तो उनके रूल के मुताबिक काम करती है, उनकी मर्जी के मुताबिक काम करती है। और हमारे यहाँ पे वो ऑर्डर भी चलाते हैं और जब दिल करे अपनी सर्विस ले भी जाते हैं। क्या वजह वहाँ पे? हमारा बैड इमेज बहुत ज़्यादा ना पूरी दुनिया में पता है, मतलब इंडिया को बहुत अच्छा है। आप पासपोर्ट से देख लें, इंडिया का अगर पासपोर्ट दिखाएंगे, इंडिया के पासपोर्ट कितनी वो वैल्यू है, पाकिस्तान को मतलब दूर से देख के कहते हैं लगता है कुछ चोर आ गया, मांगने वाला आ गया। इन्होंने अपनी राय आप तक पहुँचाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खिज़र। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ फास्ट यूनिवर्सिटी में। फास्ट यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, बैचलर्स। कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, फिर तो आप, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप उसको जानते भी होंगे और उसकी अहमियत का भी पता होगा। गूगल अपनी सर्विसेज दिसंबर से कुछ सर्विसेज पाकिस्तान से वापस ले रहा है, जिसमें प्ले स्टोर की अगर बात की जाए और भी बहुत सी सर्विसेज हैं। क्या क्या करप्शन बहुत होती है और जो यही है कि टैक्स वगैरह लोग देते तो हैं, लेकिन आगे उनका जो प्रॉपर गवर्नमेंट तो टैक्स ले लेती है, लेकिन आगे नहीं जहाँ पे देना है। इंडिया की बात करें, हमने ये गूगल के पैसे देने और इंडिया ने फाइन किया हुआ गूगल को। इंडिया फाइन कर रहा है, मतलब अभी रिसेंटली 1 हफ्ते 2 हफ्ते की बात करें तो 2 हफ्तों में 2 बार इंडिया फाइन कर चुका है गूगल को, उनकी पॉलिसीज़ को लेकर, उनकी जो मतलब सर्विसेज को लेकर। और यहाँ पर गूगल हमें थ्रेट कर रहा है कि भाई पैसे दो। एक ही कंपनी है, एक साइड पे वो खुद थ्रेट हो रही है, खुद डर रही है और इंडिया की पॉलिसीज़ पर चलने पर मजबूर है, दूसरी साइड पे हमें वो कह रहे हैं भाई हम सर्विसेज उठा लेंगे। असल में इंडिया के अंदर ना गूगल के बहुत ज़्यादा डाटा सेंटर्स भी हैं, वो वहाँ पे उनसे वो चार्ज करते हैं। असल में इंडिया में अपनी ज़मीन यूज़ करने के लिए उनको मतलब किराया पड़ता है। और जितनी भी बड़ी कंपनीज है, टेस्ला अब वहाँ पे अपना लगा रही है, और जितनी भी कंपनीज है उसमें इंडिया में पूरी एक इंडस्ट्री है और सीईओ सारे उनके आते हैं और वहाँ पे गूगल का सीईओ भी इंडिया से ही है। हाँ, इंडियन है। और फेसबुक पे भी मैंने सुना था काफ़ी बंदे लगे हैं। अभी इलॉन मस्क ने बहुत ज़्यादा फायर किया है इंडियन, लेकिन इंडियन बहुत ज़्यादा टॉप। आपको मज़े की बात बताऊँ, उन्होंने जो फायर किए हैं उसके बदले में इंडिया ने अपनी एक ऐप लॉन्च कर ली है ट्विटर के मुकाबले में। ऐसी ही है क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट बहुत हाई है और वहाँ के बहुत टैलेंटेड लोग हैं। यहाँ पे भी हाई है, लेकिन यहाँ पे लोगों को कंसीडर नहीं किया जाता, इसलिए लोग ज़्यादा बाहर चले जाते हैं यहाँ से पढ़ के। ठीक है, क्या वजह समझते हैं कि हम क्यों नहीं अपनी चलिए तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। देखिए बात क्या करें कि जब इन लोग जमा करें तो करें कहाँ से, क्योंकि इन लोग के पास पैसा है नहीं। पैसा जो मतलब इधर उधर से मिला था, जो भेंट के रूप में कहिए चाहे जो रूप में कहिए, जो कंट्री से मांग के लाता है उस कंट्री को फिर वापस ही करता नहीं है और सारे पैसे को लूट लेता है, आतंकवादी के पीछे खर्चा कर देता है, जैसा इन लोग के पब्लिक का कहना है। और इनको ये भी कहना है कि अगर गूगल यहाँ अपना सेवा बंद कर रहा है तो उसके पीछे इंडिया का हाथ है, क्योंकि उसका सीईओ इंडिया का ही आदमी है, सुंदर पिचाई, जो कि इंडिया का है। उनका मेन अथी है कि पाकिस्तान में बंद हो, पाकिस्तान बर्बाद हो, ये इन लोग का ऐसा आरोप है। क्योंकि इन लोग का कहना है कि आईसीसी भी जो है वो इंडिया के कहे अनुसार चलता है, जो कि इंडिया जो